तो हेलो बच्चों पार्टी, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, यदि आप 2026-27 में क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथ का चैप्टर नंबर 5। और चैप्टर नंबर 5 में जानते हो कौन सा चैप्टर क्या है? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जो है बच्चों को बहुत परेशान करके रखा है कि आखिर समांतर श्रेणी है क्या, सर्वांतर क्या है, प्रथम पद क्या कहलाता है, पद हम किसे कहते हैं, 11वां पद कैसे निकालें, अंतिम पद कैसे निकालें, n पदों का योग, ये सब आपको चैप्टर नंबर 5 में पढ़ना पड़ता है। तो ये बहुत ही चैप्टर परेशान करता है बच्चों को। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर पे जो है तो एमसीक्यू भी आते हैं और लॉन्ग भी, यहाँ पास 3-4 नंबर के क्वेश्चन यहाँ इस चैप्टर से बनते हैं। तो ये वीडियो यदि आप देख लेंगे तो A to Z आपसे सभी क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि पहले मैं बेसिक पढ़ाता हूँ, उसके बाद जो है तो मैं क्वेश्चन में एंट्री करता हूँ। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए चैप्टर 5 जो है स्टार्ट करने से पहले देखिए, जैसे चैप्टर 5 में जो है तो एपी क्या है, समांतर श्रेणी क्या है, प्रथम पद क्या है, सर्वांतर क्या है, ये टर्म जो है क्या होती है, इसे आपको समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो पहले इन टर्म को जो छोटी छोटी है ना, इनको समझेंगे, उसके बाद हम प्रश्नावली में एंट्री करेंगे तो आपके एक तरफ से समझ में आएगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम पहले पढ़ लेते हैं समांतर श्रेणी कि समांतर श्रेणी हमारी क्या होती है। समांतर श्रेणी क्या है? तो देखिए बच्चों, मैं आपको यहां पास सिंपल सा 2 का पहाड़ा लिख देता हूं। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ठीक है, ये सब मैं यहां पास 2 का पहाड़ा लिख दिया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? ये आपको एक श्रेणी दिखती होगी, एक सीरीज दिखती होगी, दिखती है ना, ये आपको श्रेणी दिखती होगी, सीरीज दिखती होगी। ठीक है, अब हम देखेंगे यहां पास, इतना है समझ में ना कि ये जो है हमारी सीरीज है, श्रेणी है कोई। ठीक है, अब एक बात यहां आप नोटिस करिएगा कि ये जो 2 लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा है, 8 लिखा है, 10 लिखा है, 12, 14, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम पद कहते हैं। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद। जैसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और अंतिम पद। ठीक है, ऐसे हम बोलेंगे कि ना बोलेंगे? ठीक है, इतना बात आपको क्लियर हुई। इसके बाद यदि आप देखेंगे तो 4 में से यदि मैं 2 माइनस कर दूं तो मेरा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। आ जाएगा ना? ठीक है, यदि मैं 6 में से 4 माइनस कर दूं तो कितना आएगा? 2 आएगा ना? आएगा ना? ठीक है, इसके बाद 8 में से 6 माइनस कर दूं तो 2 आएगा। इसी प्रकार 10 में 8 माइनस कर दूंगा तो 2 आएगा। आ रहा है ना? 12 में से 10 तो 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आएगा ना? आप बताइए कि नहीं? ठीक है, ये 2 आ रहा है कि नहीं? तो यहां से हमारा कंफर्म हो जाता है बच्चों कि देखिए 2 जोड़ करके हमें अगला नंबर मिलता जा रहा है। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि यहां पास जो है अब अगला नंबर जो है कितना आ जाएगा, तो आप सीधे क्या करेंगे? प्लस का 2 करेंगे और अगला नंबर मुझे आप बता देंगे। बता देंगे कि नहीं? ठीक है, तो इससे ये मालूम चलता है कि हम 2 ऐड कर रहे हैं तब हमें ये श्रेणी मिल रही है। मतलब कि हम बराबर बराबर नंबर ऐड यहाँ कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। जब हम बराबर बराबर नंबर को ऐड करके श्रेणी बनाएं तो उसे ही हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। अब बताइए, एक चीज बताइए, 1 3 9 15
17 डैश 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 करके ऐसे लिख दीजिए। तो इसमें यदि आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2 आएगा। इसमें आप माइनस करेंगे तो 6 आएगा, इसमें 6 आएगा, इसमें 2। तो यहां पास यदि आप देखेंगे तो दो जोड़ रहे हैं, फिर 6 जोड़ रहे हैं, फिर 6 जोड़ रहे हैं, फिर 2 जोड़ रहे हैं। तो क्या हम यहां बराबर बराबर नंबर ऐड कर रहे हैं? नहीं ना। तो जब हम बराबर बराबर नंबर ऐड नहीं कर रहे तो ये वाली जो हमारी श्रेणी बनेगी तो ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। ठीक है, जब हम बराबर बराबर नंबर ऐड करके हम कोई श्रेणी बनाएं तो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। ठीक है, अब ये जो नंबर निकल के आया है ना बच्चों, तो इसी को हम क्या कहते हैं, सर्वांतर। क्या कहते हैं, सर्वांतर। ठीक है, मतलब कि जो दूसरे पद में से पहला पद माइनस करने पर आए उसे हम क्या कहते हैं, सर्वांतर। या तीसरे पद में दूसरा पद माइनस करें तो हमारा सर्वांतर होता है। ठीक है, तो हम यहां पास एक चीज सीखें कि पद किसे कहेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डैश डैश करके लिख दिए। ठीक है, तो ये जो है हमारी, ये सब क्या कहलाएंगे, पद कहलाएंगे। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सब हमारे क्या कहलाएंगे, पद कहलाएंगे। ये कौन सा पद कहलाएगा, प्रथम पद। प्रथम पद कहलाएगा ना। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, द्वितीय पद। द्वितीय पद। इसको क्या बोलेंगे, तीसरा पद। तृतीय पद या तीसरा पद, है ना, बोलेंगे कि ना बोलेंगे। ठीक है, ध्यान से बिल्कुल आपको समझते जाना है। इसको बोलेंगे चतुर्थ पद। ठीक है, या चौथा पद आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह हम लिखते चले जाएंगे। ठीक है, अब जो है तो पद बन गया आपसे कि पद हम किसे कहेंगे, समांतर श्रेणी हम किसे कहेंगे। यदि बराबर बराबर का गैप है हमारे नंबरों के बीच में तो वो क्या है, हमारी समांतर श्रेणी। इसके बाद देखिएगा हम क्या कहते हैं, सर्वांतर। सर्वांतर, तो सर्वांतर कैसे निकाला मैं, दूसरे पद में पहला पद माइनस कर दिया। दूसरे पद में, दूसरा पद में माइनस पहला पद कर देंगे। पहला पद। ठीक है, तो ये जो है तो हमारा सर्वांतर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि इन दोनों में से निकाल के देख लेंगे कि सर्वांतर कितना आया है और सीधे हम बता देंगे, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। तो हम क्या करेंगे, सर्वांतर को d से दर्शाते हैं। किससे, सर्वांतर को d से दर्शाते हैं। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सर्वांतर को किससे दर्शाते हैं, d से। अब एक बात बताइए दोस्तों, क्या आप द्वितीय पद माइनस प्रथम पद में दूसरा पद माइनस पहला पद में सर्वांतर निकाल लेंगे और बता देंगे कि वो समांतर श्रेणी है? नहीं ना, कभी आप नहीं बता सकते ना। तो देखिए, पहले हम यहां पास क्या करेंगे कि सर्वांतर d1 निकाल लेंगे। ठीक है, d1 कैसे निकालेंगे, द्वितीय पद में प्रथम पद माइनस कर लेंगे। d2 हम कैसे निकालेंगे, d2 हम कैसे निकालेंगे, तीसरा पद में दूसरा पद माइनस कर लेंगे। तीसरा पद में दूसरा पद माइनस कर लेंगे। d3 आप कैसे निकालेंगे, मतलब कि तीसरा सर्वांतर जो है तो हम कैसे निकालेंगे, चतुर्थ पद में तीसरा पद, मतलब कि चौथे पद में, चौथा पद में आप तीसरा पद माइनस कर दीजिए। तीसरा पद माइनस कर देंगे तो आपको d3 मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप और आगे चले जाएंगे। और यदि d1 बराबर d2 बराबर d3, d1 बराबर d2 बराबर d3, d3 बराबर d4 बराबर d5, ये जो है तो बराबर आते जाएं,
ये सभी बराबर आते जाएं, मतलब सर्वांतर हमारे जो हैं बराबर आते जाएं, तो हम मान लेंगे कि वो हमारी क्या है, सर्वांतर श्रेणी। इतना आपसे बन जाएगा कि नहीं? ठीक है, चलिए इसके बाद एक बात बताइएगा बच्चों, यदि प्रथम पद हमारे पास a है और सर्वांतर d है, तो क्या आप समांतर श्रेणी बता सकते हैं? नहीं ना। कैसे नहीं बता सकते? आप बता सकते हैं, देखिए कैसे। प्रथम पद हमारे पास क्या है, इसका एक फॉर्मूला होता है। देखिए, पद यदि आपको निकालना हो तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं, ठीक है। पद निकालने का सूत्र बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इतना हम कर देंगे। ठीक है, ये जो है हमें पद निकाल के बता देगा कि कौन सा पद है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां पास जो है प्रथम पद कितना है, पहला पद हम लिखेंगे, पहला पद a है। ठीक है, अब हमें दूसरा पद लिखना है, दूसरा पद। अच्छा देखिए, पहला पद को मैं सीधे a क्यों लिख दिया हूं, ठीक है, वो तो हमें दिया भी था, वैसे यहां भी देखोगे यदि तो a प्लस n की जगह हमें पहला पद निकालना है ना, तो 1 लिख देंगे माइनस 1 गुणा d, तो 1 में 1 जाएंगे 0 गुणा d, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए मेरा पहला पद कितना आ गया, a आ गया। ठीक है, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद देखिए, दूसरा पद यदि मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, a प्लस n की जगह 2 रख दूंगा माइनस 1 d, तो a प्लस 2 में 1 गए 1 d। ठीक है, तो a प्लस मैं 1 d को d भर ऐसे लिख सकता हूं, तो a प्लस d। ठीक है, तीसरा पद मुझे निकालना है, तीसरा पद यदि मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इस वाले फॉर्मूला की जगह n की जगह मैं कितना रख दूंगा, 3 रख दूंगा माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 3 में गए 2 d। ठीक है, तो यहां पास लिख दूंगा a प्लस 2d। ठीक है, इतना है समझ में ना? ओके, इसके बाद लिखेंगे चौथा पद। चौथा पद आपको क्या करेंगे, n की जगह कितना रख देंगे हम, n की जगह 4 रख देंगे, तो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 4 में 1 गए 3 d, तो a प्लस 3 d। तो यहां पास ये एक बात आप नोटिस किए होंगे, तीसरा पद यदि मैं आपको बोल रहा हूं तो a प्लस 2d हो जाता है, मतलब a कम d होता है। चौथा पद यदि मैं आपको बोलता हूं तो a प्लस 3d होता है। तो इसी तरह यदि आपसे मैं बोल दूं कि सौवां पद कितना हो जाएगा, सौवां पद कितना हो जाएगा, तो आप सीधे बता देंगे a प्लस 99d, बता लेंगे कि ना बता देंगे, है ना, यहां से। तो ये यही हमारी समांतर श्रेणी यहां बन गई। तो देखिए हम d कर रहे हैं 2d 3d और 99d, तो ये इस तरह हमारी समांतर श्रेणी बन जाती है। हम जितने भी पद चाहें उतने हम निकाल सकते हैं यदि प्रथम पद दिया है और सर्वांतर हमारे पास दिया है तो। ठीक है, हमारे पास हजारों ऑप्शन हैं, ठीक है, समांतर श्रेणी निकालने का। तो चलिए अब जो है तो हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए यदि प्रथम पद a है और सर्वांतर कितना है, d है। प्रथम पद a है और सर्वांतर d है, तो लिखेंगे पहला काम सॉल्व है।
ठीक है, और आता भी है ये, ठीक है, आता भी है पेपर में। तो देखिए प्रथम पद बराबर कितना दिया है 10, ठीक है। दूसरा पद निकालना है, दूसरा पद निकालना है तो आप क्या करेंगे, a प्लस कितना 1d, 1d क्यों होगा, एक कम d हमें लेना है, ठीक है। तो यहां पास कितना हो जाएगा, प्रथम पद कितना 10 दिया है, प्लस 1 गुणा d बराबर कितना 10 दिया है, तो 10 प्लस 10 तो बराबर 20, ठीक है। तीसरा पद यदि आपको निकालने के लिए बोल दे, तीसरा पद तो आपकी कितना हो जाएगा a प्लस, तीसरा पद है मतलब कि 1d कम लेना है, मतलब कि 2d, a प्लस a की जगह कितना ले लेंगे, a की जगह 10 प्लस 2 लेंगे और d की जगह कितना ले लेंगे, हम d की जगह 10 ले लेंगे, 10 प्लस 10 दूनी 20। अब देखिए 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा, आ जाएगा ना। इसी प्रकार हम चौथा पद भी निकाल सकते हैं, देखेंगे यहां चौथा पद बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस 3d हो जाएगा ना। तो a बराबर हम कितना रख देंगे, 10 रख देंगे, प्लस 3 गुणा d की जगह कितना 10 रख देंगे, तो 10 हो जाएगा, प्लस 10 यानी 30 हो जाएगा और 40 हमारा हो जाएगा। यहां 4 पूछा है ना, 4 पूछा है ना, आप जितने चाहे उतने निकाल सकते हैं। पांचवा पद यदि आपको निकालना है तो निकाल लीजिए। पांचवा पद कैसे निकालेंगे, a प्लस 4d, मतलब 1d हमें कम करते जाना है, a प्लस a की जगह कितना रख देंगे, a की जगह हम 10 रख देंगे, प्लस 4 गुणा 10, d की जगह हम कितना रख दिए, 10 रख दिए, तो 10 प्लस 40 बराबर 50 हो गया ना। तो इस तरह जो है तो आप जितने चाहें तो उतने पद निकाल सकते हैं, यदि आपके पास जो है तो प्रथम पद दिया है और सर्वांतर यदि आपके पास दिया है तो, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जो है तो दूसरा प्रश्न हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ए बराबर कितना दिया, -2, ए बराबर -2 और डी बराबर जो है तो 0 दिया है, दिया है कि नहीं दिया, ठीक है। तो लिखेंगे पहला पद बराबर -2, ठीक है। दूसरा पद लिखेंगे दूसरा पद बराबर a प्लस कितना, दूसरा की जगह a प्लस 1d, 1d हम कम लेते हैं ना, ठीक है 1d, तो a की जगह कितना -2 प्लस 1 और d की जगह कितना 0, तो हमारा -2 अब प्लस में 0 तो हमारा कितना आ गया, -2 ही आ गया, है ना। तीसरा पद अगर हम निकालें तो कितना होगा, a प्लस 2d होगा कि ना होगा, ठीक है। तो a की जगह हम कितना रख देंगे, -2 रख देंगे, प्लस 2 गुणा d की जगह कितना 0, तो ये कितना हो जाएगा -2 प्लस 0 में 2 का गुणा 0 तो -2, ठीक है। इसके बाद जो है तो चौथा पद हमें निकालना है,
तो कितना हो जाएगा a प्लस 3d। तो a जो है तो हमारा कितना हो जाएगा -2 प्लस 3 गुणा d की जगह कितना लिख देंगे 0 हम यहां लिख देंगे। तो -2 और 3 में 0 को गुणा करेंगे 0, तो हमारा कितना आ जाएगा -2। ठीक है, तो ये जो है तो हम यहाँ पास हमारा -2 सभी पद जो है तो -2 यहाँ आए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है तो आप पद निकाल सकते हैं, जितने भी पूछे उतने पद निकाल सकते हो। ठीक है, तीसरा वाला कर लेते हैं। इसके बाद जो है तो तीसरा नंबर हम यहाँ कर लेते हैं। तीसरा वाला a बराबर हमारा कितना दिया है 4 दिया है, और d बराबर जो है सर्वांतर हमें -3 दिया है। देखिए अब इसमें पहला पद कैसे निकालेंगे, तो हमारा पहला पद तो दिया है बच्चों, पहला पद 4 दिया है। दूसरा पद कितना दिया है, तो दूसरा पद लिखेंगे, दूसरा पद बराबर a प्लस कितना 1d लिखेंगे कि ना लिखेंगे 1d। ठीक है, तो a बराबर हम कितना लिख देंगे 4 लिख देंगे, और 1 गुणा d बराबर -3, तो 4 लिख देंगे, प्लस माइनस माइनस लिख देंगे, 3 एकम 3, तो 4 में 3 जाएंगे तो 1 है। ठीक है, ये हमारा प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3, तो 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेगा। ये हमारा दूसरा पद आ गया। तीसरा पद कैसे निकालेंगे वो देखिए। तीसरा पद कैसे निकालेंगे, a प्लस 2d, तो a की जगह कितना 4 प्लस 2 गुणा d की जगह कितना -3, 4 प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6। तो अब देखो 4 में से 6 जाएंगे 2 बचेगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह यहां हम लगा देंगे। प्लस माइनस माइनस मतलब कि 4 और 6 को हमें माइनस करना है, और किसका चिन्ह लगेगा बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या का चिन्ह लगा दिए। ठीक है, चौथा पद कितना हो जाएगा, a प्लस 3d हो जाएगा। क्यों 3d हो जाएगा, 1d हमें कम लेना है, मैं पहले बता चुका हूं। तो देखो a की जगह कितना ले लेंगे 4 ले लेंगे, और 3 लिख लेंगे, और d की जगह हम कितना लिख लेंगे -3। ठीक है, तो 4 अब प्लस माइनस माइनस 3 रकम 9। अब देखिए प्लस का 4 है माइनस का 9 है, तो प्लस माइनस माइनस मतलब कि 4 और 9 को माइनस करना है, तो कितना 5। अब बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा तो माइनस का 5। ठीक है, इतना आया समझ में कि नहीं। तो हमारे यहां पास पूरे निकल आए। ठीक है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद यहां हमारे निकल आए। इसके बाद जो है तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पूरे हम प्रश्न सॉल्व करेंगे 5.1 का प्रश्नावली 5.1 के जो है तो पूरे प्रश्न सॉल्व करेंगे। ये जो है तो पूछता है आपसे कि पद जो है हमें निकाल करके दिखाइए। 4 पद, प्रथम 4 पद, 5 पद, 10 पद या 99 पद भी पूछ लेना, तो आप निकाल के बता दीजिएगा सीधे। कितना a बराबर -1 और d बराबर 1/2। a बराबर चौथा नंबर, a बराबर -1, d बराबर 1/2। इतना दिया है कि नहीं दिया, ठीक है। तो प्रथम पद या पहला पद कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। दूसरा पद कितना हो जाएगा, दूसरा पद जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा a प्लस 1d। तो ये कितना -1, अब प्लस की जगह प्लस लिख देंगे, d की जगह 1/2।
अब देखिए 2 का गुणा -1 में करेंगे तो -2 प्लस 1/2, सीधे आप गुणा कर दिया करिए, ठीक है। तो -2 प्लस 1 तो कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस तो 2 में 1 गए 1, अब बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा /2, ठीक है। इसके बाद तीसरा पद a प्लस 2d, ठीक है। अब देखिए a की जगह कितना लिख देंगे हम, -1 प्लस 2, d की जगह कितना 1/2, इतना लिख दिए ना। अब देखो ये 2 से 2 कट गया तो -1 प्लस 1 तो बराबर 0 आएगा ना, ठीक है। चौथा पद बराबर a प्लस 3d, ठीक है। चौथा पद बराबर a प्लस 3d, तो a बराबर कितना, -1 प्लस 3 गुणा d बराबर d की जगह 1/2, ठीक है। तो इसी को हम यहां पास सॉल्व कर लेते हैं, -1 प्लस 3 एकम 3/2, -1 लिख दिया, प्लस 3 को गुणा 1 में किया, 3 एकम 3/2, ठीक है। अब इसका जो है तो 2 का गुणा -1 में करेंगे तो -2 प्लस 3/2, ठीक है ना, इतना आ जाएगा ना। अब देखिए 3 में 2 जाएंगे तो 1 आ जाएगा /2, ठीक है। तो ये चारों पद हमारे यहां निकल आए। ये जो है तो आप थोड़ा एक कोशिश करिएगा इसको करने का सॉल्व, 3 एकम 3/2। अब देखिए मैं क्या किया कि इस 2 का गुणा मैं सीधे इसमें कर दिया, तो 2 एकम 2 तो -2 प्लस 3 ये नीचे वाला 2 लिख दिया। अब 3 में से 2 माइनस किया तो कितना आया, 1 आया, बटे में 2 लिख दिया, ये हमारा चौथा पद निकल आया। अब हम पचमा करते हैं। देखो पचमा में क्या होगा हमारा, पचमा में हमारा है -1.25, ए बराबर -1.25 और डी बराबर 0.25, इतना दिया है कि नहीं दिया, ठीक है। माइनस का वो भी है, ठीक है, माइनस का इतना। अब देखिए प्रथम पद तो पहला पद -1.25 होगा कि नहीं, ठीक है, हो जाएगा ना। इसके बाद दूसरा पद बराबर कितना हो जाएगा हमारा, a प्लस 1d, तो a की जगह हम कितना रख देंगे, -1.25 प्लस 1 गुणा d की जगह -0.25। तो देखो -1.25 प्लस माइनस माइनस और 0.25 के में गुणा करेंगे तो 0.25, इतना होगा कि नहीं, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 0.25 का 1 में गुणा किए तो 0.25। अब माइनस 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 मतलब माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, इन दोनों को प्लस करना है तो 5 5 10, 2 दूनी 4, 1 5 और 1.50, ठीक है। बड़ी संख्या का चिन्ह हम यहां लगा दिए, ठीक है। तीसरा पद कैसे निकलेगा, a प्लस 2d से। तो देखिए a बराबर कितना है, -1.25 प्लस 2 गुणा -0.25, ठीक है। तो -1.25 प्लस माइनस माइनस 2 का गुणा 0.25 में करेंगे तो 0.50, 25 दूनी 50, ठीक है। अब इसको भी हम क्या कर देंगे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, मतलब इसको और इसको क्या करना है, ऐड करना है।
तो 5 में 0 गए 5, 2 में 5 2 7, दशमलव के नीचे दशमलव, और 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देंगे। अच्छा ये देखो कैसे मैं ऐड करता हूं, 1.25 और 0.50, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है तो 5 जोड़ दिया, 5 2 7, और 1 में 0 तो 1, और माइनस का चिन्ह बड़ी संख्या के, ठीक है, ये इतना बन जाएगा ना, ठीक है। चौथा पद, बराबर a प्लस कितना 3d, तो ये हमारा कितना है -1.25 प्लस 3 गुणा d बराबर हमारा कितना है माइनस का 0.75, बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह करना है, -1.25 प्लस माइनस माइनस, अब 75, 3 का गुणा 3 5 15, 3 7 21 1 22, ये ठीक है, इतना आ जाएगा। तो अब इसको भी ऐड कर देते हैं, तो चलो करते हैं, 1.25 और 2.25, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5, 3 आ जाएगा, और दशमलव के नीचे दशमलव, तो यहाँ पास माइनस में माइनस 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 माइनस, सॉरी माइनस माइनस प्लस, और यहाँ ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ आपको करना है, आई बात समझ में, ठीक है। तो ये हमारा जो है तो कंप्लीट हुआ, 5.1 का जो है तो दूसरा प्रश्न हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो बेसिक भी हम कवर किए हैं और ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।